दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धार्मिक ज्ञान पर। विवाह पंचमी यानी कि राम सीता का विवाह हर वर्ष मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विवाह पंचमी मनाई जाती है। पौराणिक मान्यता है कि भगवान राम और सीता का विवाह इसी दिन हुआ था और इसी आस्था के कारण विवाह पंचमी पर्व यानी कि त्यौहार मनाया जाता है। सनातन धर्म में विवाह पंचमी को भगवान राम और माता सीता के विवाह के उत्सव के रूप में मनाने की परंपरा रही है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी अगर देखें तो तुलसीदास ने रामचरितमानस के लेखन का कार्य भी विवाह पंचमी के दिन ही पूर्ण किया था। अब देखिए विवाह पंचमी की पूजा विधि। सबसे पहली विधि है विवाह पंचमी के दिन भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह संपन्न कराया जाता है। इस तरह कराएं राम और माता सीता का विवाह। दूसरी विधि, विवाह पंचमी के दिन सबसे पहले तो सुबह उठकर स्नान करें और स्वच्छ साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। तीसरी विधि, इसके बाद राम विवाह का संकल्प लें। चौथी विधि, अब घर के मंदिर में भगवान राम और माता सीता की मूर्ति या फिर चित्र की स्थापना करें। पांचवी विधि, अब भगवान राम को पीले व माता सीता को लाल वस्त्र पहनाएं। छठवीं विधि, अब रामायण के बालकांड का पाठ करते हुए विवाह प्रसंग का पाठ करें। सातवीं विधि, इसके बाद ओम जानकी वल्लभाय नमः का जाप करें। आठवीं विधि, फिर भगवान राम और माता सीता का गठबंधन करें। नौवीं विधि, अब राम सीता की जोड़ी की आरती उतारें। 10वीं विधि, अब भगवान को भोग लगाएं और पूरे घर में प्रसाद बांटकर आप स्वयं भी ग्रहण करें। देखिए विवाह पंचमी की कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सीता माता का जन्म धरती से हुआ था। कहा जाता है कि राजा जनक हल जोत रहे थे तब उन्हें एक बच्ची मिली और उसे वे अपने महल में लाए व पुत्री की तरह पालने लगे। उन्होंने उस बच्ची का नाम सीता रखा। लोग उन्हें जनक पुत्री सीता या फिर जानकी कहकर पुकारते थे। मान्यता है कि माता सीता ने एक बार मंदिर में रखे भगवान शिव के धनुष को उठा लिया था। उस धनुष को परशुराम के अलावा किसी ने नहीं उठाया था। उसी दिन राजा जनक ने निर्णय लिया कि वो अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ करेंगे जो इस धनुष को उठा पाएगा। फिर कुछ समय बाद माता सीता के विवाह के लिए स्वयंवर रखा गया। स्वयंवर के लिए कई बड़े बड़े महारथियों, राजाओं और राजकुमारों को निमंत्रण भेजा गया। उस स्वयंवर में मैत्री वशिष्ठ के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी दर्शक दीर्घा में उपस्थित थे। स्वयंवर शुरू हुआ और एक एक करके सभी राजा धुरंधर और राजकुमार आए, लेकिन उनमें से कोई भी शिव के धनुष को उठाना तो दूर उसे हिला भी नहीं सका। यह देखकर राजा जनक बेहद दुखी हो गए और वो कहने लगे कि क्या मेरी पुत्री के लिए कोई भी योग्य वर नहीं है। तभी महर्षि वशिष्ठ ने राम से स्वयंवर में हिस्सा लेकर धनुष उठाने के लिए कहा। श्री राम ने गुरु की आज्ञा का पालन किया और एक बार में ही धनुष को उठाकर उसमें प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, लेकिन तभी धनुष टूट गया। इसी के साथ राम स्वयंवर जीत गए और माता सीता ने उनके गले में वरमाला डाल दी। मान्यता है कि सीता ने जैसे ही राम के गले में वरमाला डाली, तीनों लोग खुशी से झूम उठे। यही वजह है कि विवाह पंचमी के दिन आज भी धूमधाम से भगवान राम और माता सीता का गठबंधन किया जाता है। विवाह पंचमी के दिन नहीं होते हैं विवाह, देखिए आखिर क्यों। हिंदू धर्म में विवाह पंचमी का विशेष महत्व है, लेकिन इसी दिन कई जगह विवाह नहीं किए जाते हैं। खासकर मिथिलांचल और नेपाल में इस दिन विवाह नहीं करने की परंपरा है। वहाँ ऐसी मान्यता है कि सीता का वैवाहिक जीवन दुखद रहा था। इसी वजह से लोग विवाह पंचमी के दिन विवाह करना उचित नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि 14 वर्ष के वनवास के बाद भी राम ने गर्भवती सीता को त्याग कर दिया था और उन्हें महारानी का सुख नहीं मिल पाया। इसलिए विवाह पंचमी के दिन लोग अपनी बेटियों का विवाह नहीं करते हैं। लोगों का मानना है कि विवाह पंचमी के दिन विवाह करने से कहीं सीता की तरह ही उनकी बेटी का वैवाहिक जीवन भी दुखमयी ना हो जाए। यही नहीं, विवाह पंचमी के दिन राम कथा का अंत राम और सीता के विवाह पर ही हो जाता है। दरअसल दोनों के जीवन के आगे की कथा दुख और कष्ट से भरी है और इसका शुभ अंत करके ही कथा का समापन किया जाता है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो में हमने आप सभी के लिए श्री राम और माता सीता के विवाह की कथा बताई है कि आखिरकार किस तरह उनका विवाह हुआ और उनका विवाह किस दिन हुआ था और उस दिन की क्या मान्यताएं बनी हुई हैं लोगों के मन में। और आखिरकार लोग विवाह पंचमी के दिन यानी कि जिस दिन माता सीता और श्री राम का विवाह हुआ था, उस दिन अपनी बेटी का विवाह क्यों नहीं करते हैं, उसकी शादी क्यों नहीं करते हैं। तो यही कारण है कि लोग अपनी बेटियों का जो विवाह है, शादी है, उसे विवाह पंचमी के दिन नहीं करते हैं जिस दिन श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो
तो आप हमारे यूट्यूब चैनल धार्मिक ज्ञान को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।